दोस्तों, वक्त और हालात हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी मेहनत और अपने असूलों पर टिका रहता है, सफलता अंत उसी के कदम चूमती है। समुंदर की लहरें चाहे कितनी भी खौफनाक क्यों ना हो, एक कुशल नाविक हमेशा अपना रास्ता निकाल ही लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और दिल से स्वागत है आपका आपके अपने सबसे पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, 11 मई से लेकर 17 मई तक का यह नया सप्ताह ज्योतिषीय नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बड़े बदलावों वाला रहने वाला है। पिछले सप्ताह आसमान में एक अजीब सी खामोशी थी। चंद्रमा के अलावा किसी भी बड़े ग्रह ने अपनी चाल नहीं बदली, लेकिन इस सप्ताह ग्रहों के दरबार में एक बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। चंद्रमा के अलावा चार चार बड़े दिग्गज और महत्वपूर्ण ग्रह अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। सूर्य, मंगल, बुध और आपके राशि स्वामी शुक्र, यह चारों ही ग्रह इसी सप्ताह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इन बड़े ग्रहों का यह गोचर आपके जीवन में क्या नया कमाल करने वाला है या फिर कोई नया बवाल मचाने वाला है, आज हम इसी पर बहुत ही गहराई और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी और राहत की बात यह है कि मंडे को ही मंगल और शनि का जो एक विस्फोटक और भयंकर युति योग आपके छठे भाव रोग और शत्रु भाव पर बना हुआ था। शत्रु भाव पर वह दोनों जो बवाल मचा रहे थे, वह हमेशा के लिए भंग हो जाएगा। आपके गुप्त शत्रुओं और स्वास्थ्य की समस्याओं में जो एक लगातार वृद्धि हो रही थी, उससे आपको इस सप्ताह बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। आए सबसे पहले नजर डालते हैं आपकी राशि के लिए इस सप्ताह ग्रहों की पूरी ग्रह गोचरीय स्थिति पर। आपकी राशि के पंचम भाव शिक्षा और प्रेम प्यार भाव में मायावी राहु महाराज विराजमान है। छठे भाव यानी रोग और शत्रुओं के भाव में कर्मफलदाता शनिदेव अपनी मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। भाग्य स्थान नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। आपके 11वें भाव लाभ स्थान में केतु महाराज ने मोर्चा संभाला हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया, इस सप्ताह चार बड़े ग्रह चाल बदलेंगे, जिसका सटीक समय और तारीख मैं वीडियो के अंत में विस्तार से बताऊंगा। आए अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं और देखते हैं कि इन ग्रहों की चाल का आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर क्या गहरा और यथार्थवादी प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और आपकी शारीरिक ऊर्जा की। तुला राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी शुक्र देव हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपके राशि स्वामी शुक्र अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं, बीमारियों और कष्टों का होता है, इसलिए 11 से 13 मई तक आपको अपनी सेहत का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना होगा। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 14 मई की सुबह आपके राशि स्वामी शुक्र देव अष्टम भाव की रुकावटों, अष्टम भाव के अंधेरे से बाहर निकलकर उजाले में नवम भाव भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तथा गुरुदेव के साथ युति योग बनाएंगे। अब आपकी राशि के साथ साथ राशि स्वामी शुक्र देव भी गुरुदेव की छत्र छाया में आ जाएंगे। 14 मई के बाद से आपके स्वास्थ्य में एक बहुत ही चमत्कारी और शानदार सुधार देखने को मिलेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत होगी, और जो एक अनजाना सा मानसिक तनाव चल रहा था, वह पूरी तरह से दूर हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि 15 मई को सूर्य और बुध दोनों एक साथ अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य में सुधार के बावजूद भी आपको बाहर के खान पान से और तेज धूप से खुद को बचाना होगा। आंखों में जलन या पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है। बात करें शिक्षा की, तो तुला राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा भटकाव के बाद सही रास्ते पर आने का है। आपके पंचम भाव में मायावी राहु संचार कर रहे हैं। राहु अक्सर विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से हटाकर व्यर्थ की चीजों और सोशल मीडिया की तरफ खींचते हैं। लेकिन आपके भाग्य स्थान पर बैठे देवगुरु बृहस्पति की नवीं पूर्ण और शुभ दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। गुरुदेव की यह दृष्टि राहु के बुरे प्रभाव को
काफी हद तक कंट्रोल कर रही है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर वे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस रखेंगे तो 14 मई के बाद जब शुक्र भी भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको अपनी पढ़ाई का, अपनी मेहनत का बहुत ही 100% और शानदार परिणाम मिलेगा। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे कोमल और महत्वपूर्ण हिस्से, आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन पर। सबसे पहले अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो 11 मई को ही मंगल देव गोचर करके आपके सप्तम भाव, आपके दाम्पत्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सप्तम भाव में मंगल का आना ज्योतिष शास्त्र में एक प्रकार का मांगलिक प्रभाव पैदा करता है। स्वयं राशि का मंगल आपके जीवन साथी के स्वभाव में एक अजीब सा गुस्सा, जिद और अहंकार भर सकता है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर ईगो की लड़ाई हो सकती है। इसलिए मेरी आपको सख्त सलाह है कि इस पूरे सप्ताह अपने वैवाहिक जीवन में बहुत शांति बनाए रखें। बहस को जीतने से ज्यादा रिश्तों को बचाने पर फोकस करें। वहीं अगर प्रेम संबंधों, लव लाइफ की बात करें तो पंचम भाव का राहु प्रेम संबंधों में भ्रम जैसी स्थिति पैदा करता है। जो दोस्त नए नए प्रेम प्रसंगों में पड़े हैं उन्हें सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से परख लेना चाहिए। लेकिन 14 मई को शुक्र के भाग्य स्थान में प्रवेश के बाद प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। पुराने और सच्चे प्रेम संबंधों में एक नई जान आएगी। आप अपने प्रेमी जन के साथ कोई धार्मिक यात्रा या किसी लंबी ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। करियर, भाग्य और कार्य क्षेत्र की अगर विस्तार से बात करें तो तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह संघर्ष के बाद एक बहुत बड़ी और ठोस सफलता दिलाने वाला है। आपके छठे भाव में शनिदेव अकेले रह जाएंगे, जो एक बेहतरीन शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में या आपके व्यापार में जो भी लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे वे इस सप्ताह पूरी तरह से पस्त हो जाएंगे। शनिदेव आपसे कड़ी मेहनत तो करवाएंगे लेकिन आपके काम को एक बहुत बड़ी पहचान भी दिलाएंगे। नौकरी पेशा दोस्तों को अपने अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति और धन के मोर्चे पर अगर गहराई से देखें तो आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में केतु महाराज संचार कर रहे हैं। केतु आपको अचानक धन लाभ करवा सकते हैं और जब 14 मई को आपके राशि स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति के साथ संचार करेंगे तो यह एक बहुत ही शानदार राजयोग बनाएंगे। इस सप्ताह आपके पास धन कमाने के कई नए रास्ते खुलेंगे। रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय बहुत ही अनुकूल है। व्यापारी दोस्तों को किसी विदेशी क्लाइंट से या दूर के स्थान से कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। दोस्तों, आप वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण और खास हिस्से की ओर बढ़ते हैं जिसका आप सभी को हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। वह है मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल क्या करेगी कमाल। 2.25 दिन कहाँ कहाँ चंद्रमा संचार करेंगे और उसका आपके मन और दिनचर्या पर क्या गहरा प्रभाव पड़ेगा। आए अब इस पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करते हैं। 11 मई सप्ताह की शुरुआत सोमवार के दिन चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेंगे। कुंभ राशि आपकी राशि के ठीक पंचम भाव, आपके विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के भाव पर पड़ती है। यहाँ पहले से ही राहु महाराज विराजमान है। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली हो सकती है। पंचम भाव में चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष सोमवार के दिन आपके मन को भ्रमित कर सकता है। आप किसी फैसले को लेकर दो राहे पर खड़े हो सकते हैं, डबल माइंडेड हो सकते हैं। संतान को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर आपके मन में कोई अनजाना सा डर या चिंता रह सकती है। इसलिए सोमवार को अपनी बुद्धि को स्थिर रखें और शेयर बाजार में पैसा लगाने से पूरी तरह से बचें। राहु को अपनी बुद्धि और मन पर हावी ना होने दें। इसके बाद 12 मई मंगलवार की रात के ठीक 7:24 पर चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे तथा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि आपकी राशि का छठा भाव, आपके रोग, ऋण और शत्रुओं के स्थान में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है। मंगलवार की रात से लेकर गुरुवार की रात तक का समय आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ करवाएगा। छठे भाव में चंद्रमा और शनि का यह विष योग आपके काम के बोझ को एकदम से बढ़ा देगा। इन 2-2.5 दिनों में आपको अपने ऑफिस में
काफी कड़ी मेहनत और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। विरोधी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शनि के कारण जीत अंत आपकी ही होगी। अपनी सेहत का इस दौरान विशेष ध्यान रखें और किसी से भी कोई नया कर्ज लेने से बचें। इसके बाद 14 मई गुरुवार की रात के ठीक 10:33 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि आपके सप्तम भाव, आपके दाम्पत्य जीवन और व्यापार के स्थान पर पड़ती है। यहाँ 11 मई से ही मंगल देव भी विराजमान हो जाएंगे। गुरुवार की रात से लेकर शनिवार की रात तक का समय तुला राशि वालों के लिए बहुत ही डायनेमिक और तेज रहेगा। सप्तम भाव में चंद्रमा मंगल का एक साथ होना चंद्र मंगल योग बनाता है। यह महालक्ष्मी योग है। व्यापारी दोस्तों के लिए शुक्रवार और शनिवार का दिन जबरदस्त आर्थिक लाभ और नई डील्स लेकर आएगा। डेली इनकम में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में मंगल और चंद्रमा की युति भावनाओं को बहुत ज्यादा भड़का सकती है। जीवन साथी के साथ छोटी सी बात पर बड़ी बहस हो सकती है, इसलिए घर के अंदर अपना व्यवहार बहुत ही शांत रखें। अंत में 16 मई शनिवार की रात के 10:46 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए वृषभ राशि आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। यहाँ पहले से ही सूर्य और बुध भी विराजमान है। शनिवार की रात और पूरे संडे का दिन तुला राशि वालों के लिए बहुत बड़ी सावधानी बरतने वाला रहेगा। अष्टम भाव में चंद्रमा का आना आपके मन में अचानक से कोई अज्ञात भय पैदा कर सकता है। संडे के दिन आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य में हल्की सी गिरावट आ सकती है, विशेषकर पेट या गले से जुड़ी कोई दिक्कत परेशान कर सकती है। समाज में मान सम्मान के प्रति भी सजग रहें। मेरी आपको सख्त और स्पष्ट सलाह है कि संडे को कोई भी बड़ी यात्रा बिल्कुल ना करें। पैसों का कोई भी बड़ा लेन देन संडे के दिन ना करें। कोई महत्वपूर्ण या नया फैसला भी रविवार को टाल दें। संडे को अपने घर पर शांति से आराम करें और अपनी खोई हुई ऊर्जा को दोबारा संचित करें। और दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, इस सप्ताह 4 बड़े ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। उनका सटीक समय और तारीख एक बार ध्यान से नोट कर लें। सबसे पहले मंगलदेव 11 मई की दोपहर 12:47 पर मीन राशि से निकलकर मेष राशि अपनी राशि में प्रवेश कर रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके बाद 14 मई की सुबह 10:58 पर राशि स्वामी शुक्रदेव अपनी चाल बदलेंगे और वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अब भाग्य स्थान पर गुरु और शुक्र का युति योग अत्यधिक भाग्यवर्धक रहेगा। यह गोचर आपके लिए इस सप्ताह की सबसे बड़ी खुशखबरी है। और इसके ठीक अगले दिन यानी 15 मई को सुबह सुबह ही सूर्यदेव और बुध दोनों एक साथ वृषभ राशि आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपको अपनी सेहत और सरकारी कार्यों के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दे रहा है। मान सम्मान का भी खास ध्यान रखें। इन सभी ग्रहों का यह जो बड़ा परिवर्तन है, कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए भाग्य और करियर के मामले बहुत ही शानदार, लेकिन स्वस्थ और दाम्पत्य जीवन के मामले में थोड़ी सी सावधानी रखने वाला साबित होगा। तो दोस्तों, यह था तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह का एकदम संपूर्ण सत्य यथार्थवादी राशिफल। ग्रहों की चाल आपको सिर्फ एक संकेत और रास्ता दिखाती है, लेकिन अच्छी हो या बुरी, अंत आपके अपने कर्म ही और आपकी निरंतर मेहनत ही आपका भविष्य तय करते हैं। इसलिए उस परम शक्ति ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा बनाए रखें और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें। अगर आपको मेरा यह विस्तृत वीडियो पसंद आया हो और मेरी बताई गई बातें आपको बिल्कुल सटीक और हकीकत के करीब लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी समय रहते सही और सटीक मार्गदर्शन मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस सबसे भरोसेमंद और आपके अपने परिवार अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वैज्ञानिक सटीक और यथार्थवादी ज्योतिषीय जानकारी आपको हमेशा सबसे पहले और सबसे सही रूप में मिलती रहे। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत
ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सकारात्मक बने रहें और हमेशा मस्त रहें। जय मां भवानी, जय श्री राम।